जो जो लोग भी बलि प्रथा का समर्थन करते हैं, या जो लोग भी बलि देकर सोचते हैं कि भगवान खुश होंगे, देवी खुश होगी, तो वे नासमझ लोग हैं। कभी भी कोई भी भगवान अपने ही बच्चा का बलि क्यों मांगेंगे? और जो बलि देने वाले लोग होते हैं वे तो अपने बाल बच्चा का तो बलि नहीं देते हैं, अपने परिवार का तो बलि नहीं देते हैं। वो बलि देते किसका है? वैसे जीव का बलि देते हैं जो जीव बोल नहीं सकता है, वो अपना विरोध नहीं जता सकता है, विरोध नहीं कर सकता है। वैसे अबोध जीव का बलि दिया जाता है, जो बेचारे हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। वैसे लोगों का बलि दे करके लोग बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि भगवान खुश होंगे। ऐसे तामसिक प्रवृत्ति के भक्त जो होते हैं वे हमेशा समाज के लिए, समाज का हानि ही सोच सकते हैं, समाज का कभी भला नहीं सोच सकते हैं। आप ऐसे ही सोचिए कि अगर छोटे छोटे बच्चे जो हैं, छोटे छोटे जीव जो हैं, जिनका परमात्मा ये जो सृष्टि का रचना हुआ है उसमें सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है, और ये बुद्धिमान जीव होने के नाते मनुष्य का नैतिक कर्तव्य बनता है कि जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, गुलमलता, सबको ध्यान देना, सबको केयर लेना, क्योंकि सभी हमारे जितने भी जीव जंतु, गुलमलता इस पृथ्वी पर है, सभी हमारे भाई बहन के रूप में हैं। क्योंकि पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है, और ऐसे जीव जो कि प्राकृतिक कल्याण करना चाहिए, मानव कल्याण करना चाहिए, और वो प्राकृतिक कल्याण क्या करेंगे लोग? उस तामसिक भक्ति के भूख में और अपने स्वार्थ के भूख में, अपने कामना के भूख में बलि दिया जाता है। कुछ दिन पहले अखबार में पढ़ा गया था, आज से 3-4 साल पहले का बात है। एक हमारे कोलाहन में विधायक थे, वे जीते, नाम नहीं बताएंगे। तो यहाँ हाथी खेरा मंदिर है, उस मंदिर में 100 पशु का बलि दिया गया था, और ऐलान किए कि अगला बार जीतेंगे तो इससे दुगुना पशु का बलि देंगे। अगर दुर्भाग्यवश तो अगले बार नहीं जीते, अगर जीतते तो शायद हो सकता है दुगुना फिर पशु का बलि दिया जाता। तो वे सभी नासमझ लोग हैं। बलि देने से क्या होता है? क्या देवी देवता खुश होती है? इस तरह के जो भक्त होते हैं उनको तामसिक भक्त कहा जाता है। वे भगवान को नहीं मांगते हैं, वे भगवान को खुश, उनका भगवान का प्राप्ति उनका उद्देश्य नहीं रहता है। उनका उद्देश्य रहता है, हे भगवान, मेरा यह मनोकामना पूरा हो जाएगा तो हम इतने पशु का बलि देंगे, हम इतने जीव का बलि देंगे। वैसे भक्त को तामसिक भक्त कहा जाता है, और वो हमेशा प्रकृति के अकल्याण के बारे में ही उनका मन में विचार रहेगा। उनके मन में हमेशा तमोगुनी और रजोगुनी ही भाव रहेगा। उस तमोगुनी और रजोगुनी भाव से जो है, जब भी पृथ्वी पर धर्म संकट में आया है, ऐसे ऐसे प्रवृत्ति के मनुष्य ही जो है पृथ्वी पर धर्म ग्लानि की तरफ जाता है। ऐसे वैसे लोगों के चलते ही, क्योंकि धर्म को अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं लोग, और समझने का कोशिश ही नहीं करते हैं। या जितना भी काम है, बलि देना पशु को मारकर खाना, और उससे यह सोचना कि भगवान खुश होंगे, वह चाहे किसी भी मजहब, किसी भी धर्म में किसी के लिए भी यह अस्वीकारनीय है, अधर्मी काम है। यह कभी धार्मिक काम हो ही नहीं सकता है। कोई भी परमात्मा, कोई भी भगवान, कोई भी किसी भी मजहब के लोग हो, कभी नहीं बोल सकते हैं किसी जीव जंतु का हत्या करना, क्योंकि सब तो उन्हीं के मानसिक तरंग से और सब उन्हीं की मानसिक परिकल्पना से सब पैदा हुआ है। तो कैसे अपने बाल बच्चों का बलि देने के लिए बोलेंगे? अगर उनको किसी को लेना ही होगा तो वे अपने प्राकृतिक के सिस्टम के अनुसार से उसको ग्रहण कर लेंगे। तो ये सब बातें जो है, यह केवल अपने स्वार्थ
के लिए लोग इस तरह का दलील देते हैं, और इस तरह का दलील देकर लोग अपने स्वार्थ करते हैं। इससे समाज का अहित होता है, इससे पूरा पृथ्वी का अहित होता है, इससे समाज में एक आडंबर फैल रहा है। इससे जो नए नए बच्चे हैं वे रिएक्ट होकर अधर्मी हो रहे हैं। वे बोलते हैं कि कैसा धर्म है जिसमें भगवान अपने ही बाल बच्चों का बलि लेते हैं। भगवान तो लेते नहीं हैं, लोग अपने स्वार्थ के अनुसार से भगवान के नाम पर पशु का हत्या करते हैं। यह बहुत ही अस्वीकारनीय है, और ऐसा होना धर्म के लिए, कोई भी धर्म के लिए अस्वीकारनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आनंद मार्ग, सुनील आनंद। बलि प्रथा के बारे में तो बहुत कुछ है बताने के लिए, क्योंकि यह धर्म के नाम पर अस्वीकारनीय व्यवस्था है। दुख तो तब बहुत ज़्यादा होता है जब भगवान शिव को भी इस बलि प्रथा से जोड़ दिया जाता है। आपको पता, आप शायद आश्चर्य करेंगे, सावन के महीने में भी लोग भगवान शिव के नाम पर बलि देते हैं। और अभी कुछ दिन ही पहले पता चला कि देवघर में भी, जो कि भगवान शिव का पवित्र धरती बोला जाता है, और वह भी विशेष पुरोहित समाज के द्वारा वहाँ पर बलि दिया जाता है। तो धर्म के नाम पर बलि का से जोड़ना यह बहुत बड़ा महापाप है, और वह भी भगवान शिव से। भगवान शिव तो प्रकृति के कल्याण के लिए आए थे, जीव जंतु के कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, और उनको विभिन्न तरह के जितना भी समाज में अस्वीकृत काम था, उस सभी अस्वीकृत काम से भगवान शिव को जोड़ दिया गया। अब एक नया चीज़ पता चला कि भगवान शिव के नाम पे बलि भी दिया जाता है, क्योंकि बहुत ही दुख है, बहुत ही समाज के लिए दुखद बात है। अगर इन सब चीज़ों पे रोक नहीं लगाया गया तो बड़े बड़े मंदिर बना करके भी आप समाज को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाला भी होना चाहिए, और पूजा वाला व्यक्ति तब ही तैयार होगा कि आपका कर्म जो है वह रेशनल, लचा एवं प्राकृतिक के अनुकूल चला, प्राकृतिक समर्थक और प्राकृतिक विरोधी नहीं होगा। वह मानव कल्याण के लिए हो, पूरे पृथ्वी कल्याण के लिए जो धर्म होगा, जो मजहब होगा, वही कारणीय होगा। जो आज के बच्चे, नए नए बच्चे बहुत ही तार्किक हो गए हैं, वे भी इस तरह के गंदे चीज़ों का कोशिश नहीं करेंगे, तो धीरे आपका धर्म पूरे विश्व में, पूरे विश्व पृथ्वी पर विस्तारित रूप से जो धर्म, उसमें इतना ग्लानि का अंधविश्वास फैलते गया, और धर्म सिकुड़ते सिकुड़ते छोटा हो गया। भारत देश में भी काफ़ी धर्म छोटा हो गया। इसलिए इस बात का बहुत जोर विरोध करना चाहिए, और कम से कम भगवान शिव के से तो इसको जोड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव तो ऐसा बोल ही सकते हैं। वह तो कल्याणमय, आनंदमय सत्ता का नाम है भगवान शिव। तो बलि प्रथा का विरोध होना चाहिए।